गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा इंग्लिश के ऊपर। और लास्ट क्लास तक हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि हम द को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो आज भी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सो आज हम उसके आगे के फर्दर यूजेस को देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम द को यूज़ कर सकते हैं और उनके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। सो आज जो नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है ये है कि द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सन। देखिए जैसे कि अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट यूज़ है इसको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा 6th यूज़ है बिफोर द जो हमारा 6th यूज़ है द का वो ये है कि बिफोर द प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन ऑब्जेक्टिव और अ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव क्लॉज। यानी कि हमारे पास अगर कोई भी प्रॉपर नाउन है और उसके आगे हमने एक एडजेक्टिव लगा के रखा है, एक व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो एडजेक्टिव है ये उसको और ज़्यादा उसकी वैल्यू को एनहांस कर रहा है, यानी कि उसकी और ज़्यादा विशेषता को बढ़ा रहा है। या कोई एक डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव क्लॉज, यानी कि जो प्रॉपर नाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है या और ज़्यादा डिफाइन कर रहा है उसको। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता है एक एडजेक्टिव का और एक नाउन का, प्रॉपर नाउन का। वहाँ पे जो है हम द का यूज़ करते हैं। उसमें आपको सबसे पहले देखना होगा कि उसके आगे एक एडजेक्टिव और एक प्रॉपर नाउन जो कि है दोनों कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। तो वहाँ पे हम जो है द का यूज़ हम कर सकते हैं। अब इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल इसका ये है, द ग्रेट सीज़र। अब आपको पता है कि जो सीज़र है ये एक राजा का नाम था। द ग्रेट सीज़र। अब हमने यहाँ पे जो यहाँ पे एडजेक्टिव लगाया है, सीज़र हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। सीज़र यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। जो ग्रेट हो जाएगा, ग्रेट है यहाँ पे एडजेक्टिव, या हम कह सकते हैं एक डिफाइनिंग एडजेक्टिव। यहाँ पे बेसिकली हम यह कह सकते हैं एक डिफाइनिंग एडजेक्टिव है ये इसको, जो कि इसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पे कि जो सीज़र था वो था ग्रेट। तो इसके आगे हमको लगाना पड़ेगा, इस एडजेक्टिव के आगे हमको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द। इस तरीके से आपको देखना है कि जो यहाँ पे ग्रेट है, ये ग्रेट किसको बता रहा है, ये सीज़र को बता रहा है। और सीज़र एक प्रॉपर नाउन है, और जो यहाँ पे ग्रेट हो जाएगा ये उठ जाएगा कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन के साथ हम लगाएंगे द। इस तरीके से हमको जो है एक इसका कॉम्बिनेशन हम फॉर्म कर पाते हैं। सबसे पहला तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारा द इमॉर्टल शेक्सपियर। कि इमॉर्टल यानी कि जो ना मरे, इमॉर्टल शेक्सपियर। शेक्सपियर भी एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पे, और इमॉर्टल से मतलब जो जिसकी मृत्यु ना हो। इस तरीके से हमने यहाँ पे द का उपयोग किया, यानी कि जो शेक्सपियर हैं वो कैसे हैं, वो अमर हैं। यानी कि यहाँ पे अमर से मतलब ये नहीं है कि शेक्सपियर अमर थे, लेकिन हमने यहाँ पे उनको उनकी विशेषता बताने के लिए हमने यहाँ पे मॉडल का जो है वर्ड का जो है हमने यूज़ किया है। यहाँ पे शेक्सपियर हो जाएगा एक प्रॉपर नाउन,
और इमॉर्टल हो जाएगा एडजेक्टिव, जो कि किसी एक क्वालिफिकेशन को या डिफाइन करने को, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं यहाँ पे शेक्सपियर के लिए, जो कि उसको और ज़्यादा डिफाइन कर रही है। और द जो हो जाएगा यहाँ पे, जो द है ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में आएगा। सो इस तरीके से हमारे पास ये दो एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हम एक एडजेक्टिव और एक प्रॉपर नाउन के साथ जो है हम द का यूज़ करके इनका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं। सो ये यूज़ है हमारा और ये इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। सो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है, जो हमारा 7th यूज़ है, ये है द सुपरलेटिव्स, यानी कि जहाँ पे सुपरलेटिव्स का यूज़ होता है वहाँ पे भी हम द का यूज़ हम करते हैं। सो जो हमारा यूज़ है ये है द सुपरलेटिव्स। अब सुपरलेटिव्स में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा सबसे पहला जो एग्जांपल है यहाँ पे, सो ये हमारा एक एग्जांपल है यहाँ पे जहाँ पे सुपरलेटिव का इस्तेमाल किया था, डार्केस्ट। तो देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव का यूज़ किया गया है डार्केस्ट के लिए। यहाँ पे डार्केस्ट क्लाउड, सो क्लाउड तो हो गया नाउन, और उसके साथ जो सुपरलेटिव यूज़ किया गया है वो डार्केस्ट, यानी कि डार्क, डार्कर और डार्केस्ट, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा हमको वो दिखानी है वैल्यू। सो सबसे ज़्यादा डार्क मीन्स द मोस्ट डार्क, सो डार्केस्ट हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे सुपरलेटिव है डार्केस्ट, तो इसके साथ हमने यहाँ पे द यूज़ किया, यानी कि जहाँ पे भी हम एक सुपरलेटिव को लगाएंगे एक सेंटेंस में किसी भी एक नाउन को डिफाइन करने के लिए, कि यानी कि जो क्लाउड है दिस इज़ दी डार्केस्ट क्लाउड, तो आप देखिए कि जो कोई भी हम सुपरलेटिव यूज़ करेंगे तो उसके आगे हमको हमेशा जो है द का इस्तेमाल हमको करना पड़ता है। तो सेंटेंस फॉर्म हो गया आपका द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि जो सबसे डार्क क्लाउड होता है उसकी सिल्वर लाइनिंग होती है। सो डार्केस्ट है यहाँ पे सुपरलेटिव, और किसी भी सुपरलेटिव के साथ हमको उसके आगे द लगाना पड़ता है। इसके जैसे ही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर एलिमेंट्री मैथ्स, यानी कि ये बुक सबसे अच्छी है एलिमेंट्री मैथ्स के लिए। यानी कि हम यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो बुक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बुक की, बुक विल बी द नाउन, और ये बुक इज़ दी बेस्ट, मतलब कि गुड, बेटर एंड बेस्ट, मतलब कि सबसे हायर लेवल पे। सो बेस्ट जो है ये सबसे हायर लेवल पे हो गई। सो यहाँ पे जो सुपरलेटिव हो गया वो हो गया हमारा बेस्ट, और सुपरलेटिव के साथ आप देखिए यहाँ पे भी हमने फिर से कंबाइन किया है द, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप कोई भी सुपरलेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं सो उसके आगे आपको द का यूज़ करना ही पड़ेगा। सो इस तरीके से है जो हम सेंटेंसेस में अप्लाई करते हैं। सो ये हमारा एक और यूज़ है, ये 7th यूज़ है, और उसके जैसे रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ पे। सो इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए।
सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से द का और दूसरी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि हम प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव के साथ हम उसको किस तरीके से कंबाइन करके सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, और उनके एग्जांपल्स भी आज हमने देखे। और उसी तरीके से हमने आज सुपरलेटिव्स में भी उनका यूज़ देखा कि किस तरीके से हम सुपरलेटिव में भी हम द को कंबाइन करके सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।